वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। आगे जो प्रोनाउन का पार्ट है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। बच्चों, साथियों, मतदान का दिवस चल रहा है और पहले मतदान फिर जलपान। तो आप लोग सभी लोगों मतदान में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करें, चाहे वह निर्दलीय प्रत्याशी क्यों न हो, लेकिन व्यवहार, उसके आचरण, उसके कर्म को आप लोग आकलन करके ही वोटिंग करें। ठीक है, क्योंकि 5 साल के लिए हम लोगों का यह प्रतिनिधि जो है हमारे बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, समाज के हित कैसे होगा, एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचेगा। इसलिए हम लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने महत्व को दिखाएं। ठीक है, चलिए अगला है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या हैं? हु है, हुम है, हुज है, व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, विच है, तो व्हाई है। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज used to ask questions। माने इसका प्रयोग प्रश्नों को पूछने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नों को पूछने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल है आपका, जैसे Where are you going? हो गया। तो यहाँ क्या है? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछा गया। दूसरा है एग्जाम्पल जो है Whose book is this? ठीक है, Whose book is this? यहाँ किसकी किताब है? तो प्रश्न इसमें किया जा रहा है। या Why are you weeping? तुम क्यों रो रहे हो? तो ये प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं और इंट्रोगेशन मार्क रहता है। तो यहाँ पे देखो Where है, Whose है, इसी तरह से which होगा। ठीक है, या और भी होगा why है, what है। ठीक है, माने जो भी होगा इंट्रोगेटिव वर्ड से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव माने तो होता है रिश्तेदार। रिलेटिव माने होता है रिश्तेदार। तो ये इसको हम कहते हैं सापेक्ष प्रोनाउन। क्या कहते हैं? सापेक्ष सर्वनाम। सापेक्ष सर्वनाम। ठीक है, ये सापेक्ष सर्वनाम है
और यह कर्ता के सापेक्ष माना जाता है। किसके सापेक्ष माना जाता है? कर्ता के। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, पहला है, ठीक है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो हु यहाँ जो है ये रिलेट कर रहा है, रिलेटिव का मतलब रिलेट कर रहा है। तो यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, वही लड़का है जिसने मदद की। तो हु का रिलेशन किससे है? बॉय से है। किससे है? बॉय से है। तो इसका जो डिफिनेशन हुआ, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट a clause with noun or pronoun। ठीक है, इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है कि वह इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है, और इसमें क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन के आसपास में रहेगा। और यह नाउन प्रोनाउन जो होगा कर्ता के रूप में होगा, तो यह कर्ता से बिल्कुल संबंध रखेगा। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट, इसका क्लाज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्लाज है आपका, क्या है ये क्लाज को जोड़ने के लिए किया जाता है विथ नाउन और प्रोनाउन। तो बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ नाउन विथ क्लाज विथ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको देखना होगा, जो हुम है और हु है, हु और हुम, इन दोनों का प्रयोग केवल जो है आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड पेट एनिमल्स, हु और हुम का प्रयोग केवल जो है व्यक्तियों और जो पेट मीन्स क्या होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, पेट जो हैं पालतू जो जानवर हैं, उनके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली भी लोग पालते हैं, बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, जो पालतू जानवर है। अब ये नहीं कि शेर आ जाए इसमें, तो शेर के लिए नहीं है। तो हु और हुम जो है इनका प्रयोग पर्सन्स एंड पेट एनिमल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ हु रहेगा, हुम रहेगा, हुज रहेगा, इसका जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उन सारे शब्दों का प्रयोग इसमें रहेगा, लेकिन वह बीच में रहेगा क्लास के, एज ए क्लास के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? क्लास के रूप में प्रयोग इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? पारस्परिक सर्वनाम होता है। पारस्परिक का मतलब क्या होता है? जो म्यूचुअल होता है आपस में, हाँ, एक दूसरे के प्रति जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक आपस में। तो इसका डिफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, यह बताने के लिए, यह व्यक्त करने के लिए ए म्यूचुअल एक्शन, पारस्परिक कार्य। ठीक है, म्यूचुअल एक्शन आ गया, रेसिप्रोकल का यहाँ मीनिंग आ गया कि म्यूचुअल एक्शन जो है, जो पारस्परिक कार्य है,
उसको व्यक्त करने के लिए, अथवा रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है जो व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि रिलेशनशिप या तो पारस्परिक कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, या रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स, दो या दो से अधिक के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इन द प्लूरल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट भी आपके क्या रहेंगे, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ये नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक व्यक्ति, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति में कौन पारस्परिक संबंध रहेगा, कौन पारस्परिक कार्य होगा, नहीं हो सकता, वो तो केवल स्वयं कर रहा है व्यक्ति। तो इस तरह से जो है, जो पारस्परिक का मतलब जब तक दो नहीं व्यक्ति होंगे या दो से अधिक नहीं होंगे तब तक हम उसमें पारस्परिक न तो कार्य हो सकता है, न तो पारस्परिक व्यक्तिगत रूप से संबंध हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर है, जैसे पहला है राम एंड सीता, राम एंड सीता लव ईच अदर, ठीक है। अब यही ईच अदर जो है ये बता रहा है, ईच अदर का मतलब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये फॉर टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। कितने व्यक्तियों के लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ दो व्यक्ति देखिए हैं, राम है और सीता है। तो राम सीता दो ही व्यक्ति है। तो राम एंड सीता लव ईच अदर, तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लव हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन है, कार्य है। और यह कार्य कैसा है, दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्य कैसा है, म्यूचुअल है। क्या है, म्यूचुअल, म्यूचुअल एक्शन। तो ये म्यूचुअल एक्शन आ गया कि नहीं आपका, ये म्यूचुअल एक्शन, दोनों एक दूसरे से कार्य कर रहे हैं, मतलब प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्यार करने का कार्य कर रहे हैं। तो राम एंड सीता लव ईच अदर, ये टू पर्सन्स के लिए हो गया। अब अगला आ गया, दूसरा है हमारा द बॉयज एंड द गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। द बॉयज एंड द गर्ल्स, ठीक है। लव, अनदर, तो यहाँ भी है, ठीक है। लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत नहीं है। लड़के का मतलब कि बहुत से, माने मोर देन टू, दो से अधिक जो है, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स दो से अधिक जो है। और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, राम और सीता दो हो गए तो प्लूरल बहुवचन हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स ये भी बहुवचन हो गया। तो जो भी परिभाषा है, डेफिनेशन है, अगर हम उसको सही समझ लेते हैं तो बिल्कुल सही एकदम हम उत्तर दे पाएंगे, ठीक है, दे देंगे। तो यहाँ द बॉयज एंड गर्ल्स लव वन अनदर, तो दो से अधिक के लिए जो है हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो होता है फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू माने दो से अधिक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो द बॉयज एंड द गर्ल्स लव वन अनदर, माने अधिक, दो से अधिक होंगे तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। मुख्य इसका समझाने का तात्पर्य यही है
कि दो से अधिक अगर व्यक्ति में म्यूचुअल एक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसके लिए हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। और अगर दो व्यक्ति के बीच का जो पारस्परिक एक्शन है या उनका पारस्परिक संबंध है, तो उसके लिए हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से साथियों 8 हमने जो है समझा दिया है आपका। इसमें 2 प्रोनाउन और बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझा देंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नई नई बातों को हम रखेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए। ओके।